आपके हाइब्रिड जो आपका विकास कर रहा था बकरी में बन करके उसको चल गया। एक डाउनलोड दिखाया, देखो ना बढ़िया, देख लिया आपने, आपका मन भी थोड़ी देर के लिए आनंदित हुआ और आपका सत्यानाश हो गया। हाइब्रिड यहां से लेके गए, बर्बाद हो गया, क्योंकि आपने घेराबंदी की। तो उस संगीत को जब आप सुनेंगे तो उसमें ऐसा ही भाव है कि मन सामान्य खेत है और उसमें यदि आप भगवान का दिया हुआ कोई सद्गुण डालते हैं तो उसकी घेराबंदी नहीं करनी पड़ती है। अच्छी आदतों का विकास आपके मन आपके व्यक्तित्व में हो, आपके साथ हो, तो इसके लिए जरूरी है कि बहुत सारी गंदी आदतों से बचने के लिए, वैसे मित्रों से बचने के लिए जो आपको लगातार प्रोत्साहित करते हैं, थोड़ी घेराबंदी करनी पड़ेगी। और घेराबंदी नहीं करेंगे तो वही करेगा। वो तो चारों तरफ भरा पड़ा है ना, कोचिंग में है, लॉज में है, हॉस्टल्स में है, जहां जाइएगा वहीं पे राह चलते ट्रेन में भी मिल जाएगा पैसा। आओ दिखाते हैं बढ़िया वाला, सफर कट जाएगा आराम से, मस्ती में सफर कटेगा। क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है? तो आपको तय करना पड़ेगा कि हम अपने आप को कहां तक ले जाना चाहते हैं। ये मानसिक बीमार लोगों के मुद्दे हमें नहीं लगता है कि बहुत लंबी दूरी तय की जा सकती है। मानसिक बीमार, जैसा अभी हमने आपको बताया, IIMC से पास आउट, क्या कर रहे हैं भाई? तो हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे, हम आपको कुछ नमूने बता रहे हैं। और वही IIM का पास आउट का एक दूसरा चेहरा है। IIM अहमदाबाद से पास आउट होकर के आता है और कहता है कि हम नौकरी नहीं करेंगे। 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपया सालाना का पैकेज मिला, फर्स्ट क्लास की जिंदगी थी, एयर कंडीशन ऑफिस, एयर कंडीशन गाड़ी, एयर कंडीशन बंगला, तमाम चीजें, और कहता है कि शायद हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? तो हम किसानों के लिए काम करेंगे। अरे घर वाले तमाम लोग दिमाग इसका खराब हो गया। जिसका दिमाग सही है उसको लोग क्या कर रहे हैं, गया था, ये तो गया IIM से पास आउट होकर गया, कहता है कि हम किसान के साथ काम करेंगे। बताइए, जो सही करने का प्रण लेता है उसको लोग क्या करता है, ये तो पागल। भाई साहब बार बार कहते हैं कि पागल खाने में जो पागल होता है वो डॉक्टर को पागल करके हंसता है, आ गया पागल। तो अपने साथ समाज की स्थिति ऐसी है कि आप यहाँ पे आए हैं तो हो सकता है बहुत सारे सगे संबंधी कहेंगे सर आप थोड़ा सनकी हो गया है, आजकल मंदिर ज्यादा जा रहे हैं, कहेंगे, कहते हैं, हमने सुना है, आपको भी कहेंगे, क्योंकि वो खुद सनकी हैं, वो खुद दिवालिया हो चुके हैं, तो वो आपको कहेंगे कि थोड़ा सनकी हो गया है। तो इन दिनों पूरी सोसाइटी की स्थिति ऐसी है। किसी आप कॉर्पोरेट में जाए, हालांकि बहुत ऊपर में जो लोग हैं वो तो अध्यात्म को समझते हैं, लेकिन जो बीच के तबके वाले लोग हैं, जो किसी तरह से दाएं बाएं करके कोई नौकरी हासिल कर ली, कुछ पद प्रतिष्ठा, कुछ पैसा अर्जित कर लिया, उन लोगों को अभी बातें समझ में नहीं आती। उनसे बात करें कि अभी थोड़ा सा मेडिटेशन, अरे यार ये उम्र में मेडिटेशन, अरे ये उम्र में थोड़ा मस्ती करो, फिर जिंदगी थोड़ा मिलेगी। हाँ ठीक है, जितना कबाड़ा कचरा जो करना है सब अब ये करो, बाद में रोने के अलावा तो अपने पास कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब पूरे लाइफ स्टाइल की परिभाषा हम लोगों ने ऐसी गढ़ ली है, और उसका नतीजा क्या होता है कि लोग जैसे जैसे कहते हैं हम वही काम करते हैं। लोग ये कहेंगे तो हम ये करेंगे। मेरी इफिशिएंसी नहीं है, मेरा मन नहीं है कि मैं मेडिकल की तैयारी करूं। मैं बहुत अच्छा पॉलिटिकल साइंस करके हम उसमें कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, सोशियोलॉजी करके कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन क्या किया, अरे मेरे फूफा जी का लड़का जो है मेडिकल की तैयारी कर रहा है, हम किसी मेडिकल नहीं करें, हम नहीं करें। पिताजी का दबाव, संबंधियों का दबाव, तो हम अपने जो कैरियर जिसको लेकर के हम लगातार लगे हैं, इसका निर्धारण भी लोगों के अनुसार कर रहे हैं। अपनी क्षमता का मूल्यांकन मैंने नहीं किया कि मेरा मैथ्स ठीक है कि नहीं है, साइंस में रुचि है कि नहीं है, फिजिक्स बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं। अरे वो कर रहा है तो हम नहीं करेंगे, होगा नहीं, क्या मतलब है भाई? ये पूरे तौर पर भेड़ चाल की स्थिति अपने सामने है, तो ऐसे में हम कहां तक सफर कर पाएंगे? यहां पे आते हैं, साधना स्वाध्याय संयम सेवा की बात आपसे करते हैं। आपका जो आपके आंख पर जो पर्दा डला है, इसी पर्दे को हटाने का काम करता है ये अपना साधना स्वाध्याय संयम और सेवा। बातें जिस रूप में आपके सामने कही जाए, अभी मैंने आपको कहा गूंगे के गुड़ की भांति यहां से विचारों की अभिव्यक्ति होती है। हो
मुझे मिला है, जिसका स्वाद और लोगों को मिला है। शायद उसकी भाषा सही तरीके से आप तक संप्रेषित नहीं हो पा रही। गूंगे की गुड़ की भांति हम फिर एक बार कहेंगे कि आप जब खुद साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा का आनंद लेंगे, तब आपको लगेगा कि सच में इसकी पूरे तौर पर स्पष्ट अभिव्यक्ति भाषा के तौर पर नहीं की जा सकती। इसका सच में स्वाद तभी पता चलेगा जब आप खुद करके देखेंगे। खुद जब एक वैसे गंदी बस्ती से आने वाले बच्चे को अक्षर ज्ञान देते हैं और वो बच्चा जब अपना नाम लिखना सीखता है तो पूरी कॉपी में अपना नाम लिख करके तमाम आने जाने वालों को दिखाता है, देखो ना नाम लिखना सीखा। और उसकी खुशी से जब आपके मन में भीतर एक खुशी का गुब्बारा फूटेगा, तो इसकी तुलना, इसकी कल्पना, इसकी अभिव्यक्ति किसी भाषा के माध्यम से नहीं की जा सकती। इसका स्वाद कभी आप लेकर देखेंगे। संस्कार शाला के बच्चों की बात मैं कर रहा हूं आपसे, तो कभी आप ऐसा करके देखिए। अभी नए अखबार में मेरा जाना हुआ है, मैंने अपने संपादक को कहा, कल परसों के दैनिक जागरण में अपना लिखा था, बाल संस्कार शाला का सचित्र विवरण था, उसके पहले मैंने उनसे चर्चा की थी कि ऐसा चलता है पटना में ऐसा चलता है, लड़के पढ़ाते हैं। अरे लड़के तो नहीं पढ़ाते हैं, कोई एनजीओ वाला होगा, कहीं से कोई माल मुद्रा मिलती है। अरे सर ऐसा नहीं है, वक्त आएगा तो आपको ले भी चलेंगे, अभी तो थोड़ी मेरी व्यस्तता है, हमें आना जाना है। संवादक जी को बहुत भरोसा नहीं हो रहा था। परसों जब जागरण में निकला तो मैंने उनको उसकी क्लिपिंग दिखाई, श्रीमान देखी, और एक तो नहीं ऐसे बहुत सारे क्लिपिंग्स हैं। और क्लिपिंग्स की बात तो आप छोड़ दीजिए, आप जाकर के वहां पढ़ाने वाले लोगों से बात करके देखिए, क्यों पढ़ाता है आप। और हम लोग तो जो सच होता है वो निकालने का बहुत सारा नुस्खा जानते हैं, बहुत चाहते हैं कि आप सच छुपा नहीं सकते। नेताजी बहुत थिएटर टाइप के इंसान होते हैं, वो छुपा लेते हैं, सामान्य इंसान नहीं छुपा पाता है। घुमा फिरा करके किसी न किसी तरीके से आपकी बात बाहर आ ही जाएगी, इधर उधर से बांधते बांधते आ जाती है। कल शायद 2 लड़के गए थे, उन्होंने तरह से घुमा फिरा करके पूछा, बताइए कितना पैसा मिलता है, क्या कुछ तो स्वार्थ रहा होगा इन बच्चों को पढ़ाने का? नहीं तो आज की तारीख में गंदे बच्चों को पढ़ाएगा, काहे को पढ़ाएगा, क्या फायदा है बिना फायदे के? आज की तारीख में कौन कहाँ जा रहा है? हम मंदिर आए हैं, उनको मेमोरी ठीक करना है, इसलिए आए, बिना फायदे के मंदिर नहीं जाते हैं। मंदिर जाते हैं एग्जाम के टाइम में, भगवान जी जरा देख लेंगे तो एग्जाम बढ़िया जाएगा। तो बिना फायदे का कोई काम नहीं, तो बिना फायदे के यहाँ पे आप पढ़ा कैसे रहे? जंक्शन पे बताइए, जहां पे सब बच्चा एडहेसिव लेता है, वो जो फेविक्विक वगैरह आता है उसको कपड़े में बांध करके सुनता है, इनहेल करता है, उन बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं। और आपका कोई एनजीओ भी नहीं है, आपको ग्रांट भी नहीं मिल रहा, आपको कोई इसका प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा कि आपने काम किया है। कहीं जाएंगे दिखाएंगे तो उसका कोई एडवांटेज मिलेगा, उसके बावजूद आप काम कर रहे हैं। तो हाँ भाई साहब कर रहे हैं, आप भी करके देखिए तो आप भी करने लगेंगे। तब तो उसको लगा दिया अब आगे हम पूरे नहीं सकते। सच में इसका आनंद उसी रूप में हो सकता है यदि हमें, और उस जो रिपोर्टर वहां पे गया था उसको कहा कि आप भी 2, 4, 5 दिन बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपका भी मन करने लगेगा कि अपने आप पे रोज है। और उसके बाद से वो फिर आया और बताया तमाम चीजों को। तो हमने कहा कि मुझे तो पता ही है, अब आप अपने स्केल पर तथ्यों की जांच पड़ताल कर लें, हमें तमाम चीजों की जानकारी है, हमें विशेष नहीं जानना। फिर वो संपादक को तमाम चीजें बता रहा था। तो ये ऐसा अनुभव होता है, एकदम प्रैक्टिकल अनुभव, ये सारी बातें आपसे शेयर करें। आप भी ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी ये अवसर आएंगे, ऐसी अनुभूतियां आपके साथ भी आएंगी, और आप भी चाहें तो इनका ऐसा स्वागत कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मन बनाना पड़ेगा कि आप अपने आप को किन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट की वैकेंसी अटेंड करना चाहते हैं, गवर्नमेंट बनना चाहते हैं, या फिर उसमें जीएम डीआरएम तमाम पद होते हैं, कहां तक आप अपने आप को। अभी पिछले दिनों अपने कार्यक्रम के प्रचार में जब कोचिंग जाना हो रहा था तो उसमें हमने पूछा, जैसे गए तो एक जगह पता चला कि जनरल कंपटीशन की तैयारी हो रही है, तो हमने पूछा कि इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो बीए पास हैं? तो बीए पास तो सब, एक भी बीए के नीचे कोई नहीं। एमए पास तो लगभग 50%। हमने पूछा कि गवर्नमेंट के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 100%। अरे भैया आप क्या कर रहे हैं? हो जाएगा ना, प्रमोशन तो हो ही जाएगा।
हम किसी श्रम का उपहास नहीं उड़ा रहे। श्रम की माता है, गवर्नमेंट के भरोसे ही पूरे ट्रैक की सुरक्षा होती है, नो डाउट, और हम उनके श्रम का सम्मान करते हैं, श्रम का उपहास नहीं उड़ा रहे। मेरा यहाँ पे मतलब है कि आपके आत्मविश्वास को क्या हो गया? आपको यकीन नहीं है कि हम अपने लाइफ में अब तक जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पर जीविकोपार्जन कर सकते हैं? आपको यकीन नहीं? हमें अपनी पढ़ाई पर खुद यकीन नहीं कि हमने जो पढ़ा है वो सच में आगे काम आ सकता है। तब तो आप 8वां पास वाले की वैकेंसी के लिए मारामारी कर रहे हैं। अरे कभी हो जाएगा काम खत्म, तो डिग्री तो कैसे नहीं है हम नहीं जानते हैं, दूसरा को थोड़े जानता है। यही स्थिति है। और नहीं तो इसी पटना में अपने पास कम से कम दर्जन भर उदाहरण ऐसे हैं, दर्जन भर, जो इंटरमीडिएट पास है, इंटरमीडिएट मुश्किल से बीए बाद में पास किया है, और वो इंसान आज की तारीख में पटना में सालाना कमाई, उसकी एवरेज कमाई बता रहे हैं 10 करोड़ रुपए। पटना आपके इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों को वो पढ़ाता है, नाम नहीं बताए, भीड़ 800, 1000, 1500, 2000 की भीड़ जाते हैं उनके यहाँ कार्यक्रम के प्रचार के दौरान। इंटरमीडिएट पास, और आप वहां से पढ़ करके आईआईटी कंप्लीट ही कर रहे हैं, तभी तो भीड़ भी है। एक लड़के 10,000, 12,000, 16,000 ले रहा है, अब तो बढ़िया हो गया है, तो 40,000, 60,000 दे रहा है, और वो लड़का पढ़ा रहा है आपको, और उसकी सालाना कमाई 10 करोड़ रुपए की। आप एक बैंक ऑफिसर बनेंगे तो जिंदगी भर में 1 करोड़ रुपया आप नहीं दे सकेंगे, जिंदगी भर में। और वो इंसान पटना में रह रहा है बहुत सामान्य तरीके से। पिछले दिनों सुशील मोदी के घर में 3 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा, एनआरआई, पटना में है भाई। उसने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, फिजिक्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ी, मन से पढ़ा, बस एक विषय पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, फिजिक्स पढ़ाता है, पढ़ा, जितना पढ़ा उतना पर उसको भरोसा है। उसने कभी कोई इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी नहीं की, कोई जरूरत नहीं है, कहा हो जाए। और कौन इंजीनियर पटना में कमा रहा है 10 करोड़ रुपया सालाना वाइट मनी? हम आप एमए करके गए, मैं के लिए कोई सुखिया तक लाइन लगाए, मार के भगा रहा है, उधर से भाग गया, कभी महाराष्ट्र से भाग के भगाता है, कभी सुखिया से भगाता है, कभी गुवाहाटी से भगाता है। क्या हो गया है मेरे आत्मविश्वास को? ये क्या है? कहीं कहीं आपका आत्मविश्वास एकदम निम्नतम स्तर पर आ गया है। हाँ, फिर भी भ्रम है, फिर भी भ्रम है। अरे हम तो पटना है, पटना है, हम खूब चल रहा है क्राइम। क्या हो गया? ये कैसा झूठा भ्रम? सोचना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा। अब वो परिस्थितियां नहीं है, 100 का जमाना धीरे धीरे बीत रहा है। नारायण मूर्ति की चर्चा अभी अपने भाई निशान कर रहे थे। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। आज क्या कर रहे हैं नारायण मूर्ति, पता है आपको? 10,000 रुपया में पूरा परिवार चलाते हैं। कौन? जिसका एम्प्लॉय हो जाए तो आपके सामने आकर के ऐसे करेगा। इन्फोसिस में है, इन्फोसिस में अभी हाल ही में बीटेक करके गए, ऐसे करके तेरा 4 लाख करेगा। कौन? जो इन्फोसिस में नौकरी कर रहा है, और जो इन्फोसिस का फाउंडर है वो संत का जीवन जी रहा है 10,000 रुपए के मासिक स्वेच्छा से। सीएमडी का पद तैयार किया स्वेच्छा से। अब दूसरे लोग इसको आगे देखेंगे, अब हम सामान्य जीवन जिए, और लाइफ टाइम जब तक पद पे रहे बहुत एवरेज पारिश्रमिक लिया उसका। चाहे तो बहुत पैसा आराम कर ही सकते हैं ना। उसका एक एम्प्लॉय आके कॉलर टाइप करके जाता है, हम लोगों को दिखाता है आईफोन, लैपटॉप, ब्लैकबेरी, झूठ सर्च और जो कुछ हो सकता है, और वो इन्फोसिस का मालिक संत का जीवन जी रहा है। कभी हमने इन्फोसिस के नारायण मूर्ति को पढ़ने की कोशिश ही नहीं। कहां से चला था वो इंसान, क्या सपना